थलपति का धमाका, तमिलनाडु बदल गया। विजय ने शपथ लेते ही लिया ऐसा फैसला कि पूरा भारत चौंक उठा। तमिलनाडु की राजनीति में आज इतिहास लिखा गया। वो राज्य जहां दशकों से सिर्फ दो बड़े द्रविड़ दलों का दबदबा था, वहां अब एक फिल्म स्टार ने सत्ता की पूरी कहानी बदल दी है। सिनेमा के पर्दे से निकलकर जनता के दिलों तक पहुंचने वाले जोसेफ विजय अब आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना नहीं कि विजय मुख्यमंत्री बन गए। असली सवाल यह है कि क्या दक्षिण भारत की राजनीति अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह का माहौल किसी राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा एक ऐतिहासिक आंदोलन जैसा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ थलपति थलपति के नारे गूंज रहे थे। हजारों समर्थक सड़कों पर मौजूद थे। कई लोगों की आंखों में खुशी थी तो कई पुराने राजनीतिक चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस चीज को असंभव माना जा रहा था वो आज सच बन चुकी थी। लेकिन शपथ के कुछ मिनट बाद ही ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। आमतौर पर नए मुख्यमंत्री पहले सचिवालय जाते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, फिर पहला आदेश जारी करते हैं। लेकिन विजय ने शुरुआत से ही यह दिखाने की कोशिश की कि उनकी राजनीति अलग होने वाली है। उन्होंने मंच पर ही अपना पहला सरकारी आदेश साइन कर दिया, और जब लोगों को पता चला कि वह आदेश क्या है, तब भीड़ में जबरदस्त उत्साह फैल गया। विजय ने तमिलनाडु के सभी घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। कुछ लोग इसे जनता के लिए बड़ा राहत पैकेज बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं छिपा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिखाई दे रहा है। विजय यह दिखाना चाहते हैं कि वह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि सीधे जनता से जुड़ा हुआ चेहरा है। एक ऐसा नेता जो सत्ता में आते ही आम लोगों के मुद्दों पर काम करने का संदेश देना चाहता है। यही कारण है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की चर्चा शुरू हो चुकी है। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं है, बल्कि यह उस लंबे राजनीतिक दौर का अंत भी हो सकता है जिसमें राज्य की राजनीति कुछ तय चेहरों के आसपास ही घूमती रही। विजय ने युवाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने फिल्मों की लोकप्रियता को राजनीतिक ऊर्जा में बदला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने खुद को पुरानी राजनीति के खिलाफ नई आवाज के रूप में पेश किया। यही रणनीति अब काम करती हुई दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि विजय की जीत सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित चर्चा नहीं बन रही, बल्कि दिल्ली तक इसका असर महसूस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि तमिलनाडु विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन सबकी नजर विजय की प्रतिक्रिया पर थी, क्योंकि चुनाव के दौरान विजय और बीजेपी के बीच दूरी साफ दिखाई देती रही थी। राजनीतिक बयान, अलग अलग रणनीतियां और दक्षिण भारत की जटिल राजनीति ने दोनों पक्षों को अलग खेमों में खड़ा किया हुआ था। फिर भी विजय ने प्रधानमंत्री के संदेश का जवाब सम्मान के साथ दिया और धन्यवाद कहा। यहीं से नई चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या विजय भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल निभा सकते हैं? क्या दक्षिण भारत में एक नई राजनीतिक धुरी बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय सिर्फ तमिलनाडु के नेता रहेंगे या आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालेंगे? इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला भी चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी बताते हुए तीखा राजनीतिक हमला किया।
इस बयान ने देश की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच तेज टकराव, दूसरी तरफ दक्षिण भारत में उभरती नई ताकत। ऐसे में विजय की राजनीति अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रह गई है, उनका हर कदम अब राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संकेत है। कुछ साल पहले तक लोग विजय को सिर्फ एक सुपरस्टार के रूप में देखते थे। फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ लोकप्रियता का प्रयोग है, कुछ ने कहा कि फिल्मों की भीड़ वोट में नहीं बदलती। लेकिन आज वही विजय तमिलनाडु की सत्ता के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। अब उनके सामने असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन करोड़ों लोगों की उम्मीदों को संभालना बिल्कुल अलग चुनौती होती है। क्या विजय अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या उनकी सरकार सच में नई राजनीति का मॉडल बनेगी, या फिर समय के साथ वह भी उसी राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे जिसे बदलने का दावा किया गया था? फिलहाल एक बात साफ है, तमिलनाडु बदल चुका है, राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, और दक्षिण भारत से उठी यह नई लहर आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अब सबकी नजर सिर्फ एक नाम पर टिकी है, विजय।